आइए ऑन स्पॉट आज सीजीएल मेंस टायर 2 के एनालिसिस करते हैं। 6 मार्च का है। देखिए ये एग्जाम इजी था, लेकिन मेरा जो ओवरऑल व्यू है कि हर सेक्शन में कुछ पॉइंट्स इसके डिफिकल्ट थे एंड इट्स अ मोर देन 20% अगर मैं बोलूं तो चलिए एक एक करके देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। पहला जो है हम समझते हैं जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में जो हिस्ट्री में 2 से 3, पॉलिटी में 3, ज्योग्राफी में 2 से 3 और इकोनॉमिक्स में एक क्वेश्चन पूछा गया था। इधर साइंस सेगमेंट में बोले तो बायोलॉजी से 4 से 5 क्वेश्चन, फिजिक्स से 1 से 2 क्वेश्चन और केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन पूछा गया था। स्टैटिक जीके में मेरे फीडबैक में एग्जैक्टली नहीं आया है कुछ। करंट अफेयर से 4 से 5 सवाल थे, जिसमें 3 से 4 सवाल जो 2022 के थे। इतिहास में जैसे सुंग वंश का जो पुष्यमित्र के सुंग वंश का ये कौन थे, क्या कहते हैं, संस्थापक कौन थे। फिर दूसरा क्वेश्चन था विच स्टेट हैज वॉन मोर मेडल्स इन नेशनल गेम, सबसे ज्यादा पदक नेशनल गेम में किस राज्य को मिला। फिर है हु ऑडिट गवर्नमेंट इनकम एंड रिसीप्ट एक्सपेंडिचर। फिर नीट एनईएटी नीट 3 जो है, जो एडुटेक का सिंगल प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर सारे कोर्सेज को करवाने के लिए उसका था। एक स्टेटमेंट बेस्ड ग्लोबल वार्मिंग पे सवाल था, 2 सवाल थे। फिर एल्गी में आया था कि ऑप्शंस था थैलोफाइटा है कि ब्रायोफाइटा है कि एंजियोस्पर्म है, ऐसा ही था। फिर आपका सेब्रोगियम के एटॉमिक नंबर से रिलेटेड सवाल था। फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था। फिर आपका कोप 28 का वेन्यू पूछा गया था। इस तरह के सवाल थे। अगर मुझे बोला जाएगा, इससे पूछा जाएगा, तो मेरा जो है गुड अटेम्प्ट 14 की मैं बोलूंगा, क्योंकि भैया ये जनरल अवेयरनेस ऐसा नहीं है कि लोग 20 के ऊपर चले जाएंगे। चलिए अब दूसरा आते हैं। अब दूसरे जो बात आती है वो हम मैथ्स को बोलते हैं। अगेन फिर इजी था, एरिथमेटिक ज्यादा था, एडवांस मैथ कम थे। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में 2 सवाल थे, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पे 2 सवाल थे, टाइम एंड वर्क पे 1 सवाल था, टाइम एंड डिस्टेंस पे 1 सवाल था, प्रतिशत पे 2 से 3 सवाल था, मीन मीडियन मोड से 2 सवाल था, सिंप्लीफिकेशन से 4 से 5 सवाल आया था। ये थोड़ा सा आप अगर देखेंगे तो इसका पैटर्न क्या कहते हैं, बैंक के पैटर्न के ऊपर था। ज्योमेट्री से 2 सवाल था, एलजेब्रा से 1 सवाल था, ट्रिग्नोमेट्री में 3 सवाल जिसमें 2 सवाल हाइट एंड डिस्टेंस का था, मेंसुरेशन से 2 से 3 सवाल आया हुआ था। मेरे हिसाब से गुड अटेम्प्ट इसका 27 क्वेश्चन का होना चाहिए। अब अगर देख लेते हैं एक नजर अब हम इसके ऊपर, रीजनिंग के ऊपर। रीजनिंग तो भाई इजी था, और इसमें रीजनिंग ऐसे भी थे कि जिसमें समय कंज्यूम नहीं होते थे। जैसे आपका सिलोजिज्म पे 2 क्वेश्चन था, डाटा सफिशिएंसी पे 2 से 3 क्वेश्चन था, सीरीज पे 2 से 3 क्वेश्चन था, इनइक्वालिटी में 2 क्वेश्चन था, मिरर इमेज में 1 था, ऑर्डर एंड रैंकिंग पे 1 क्वेश्चन था, पेपर फोल्डिंग में 1 क्वेश्चन था, सिटिंग अरेंजमेंट सर्कुलर में 2 से 3 क्वेश्चन था, ब्लड रिलेशन से 2 से 3 क्वेश्चन था, कोडिंग डिकोडिंग में 2 से 3 क्वेश्चन था। और आउट ऑफ 30 एवरेज मेरा जो है गुड अटेम्प्ट में 27 की बोलूंगा। ठीक है, अब हम आगे आते हैं। सफिशिएंट टाइम, ये बार बार मैं बोलता हूं कि रीजनिंग में सफिशिएंट टाइम दिया गया है, जबकि सब कुछ चिल्ला रहे थे कि ये बैंक पैटर्न में होगा। बैंक पैटर्न में होने का मतलब ये रीजनिंग में आपके जो सारा सेगमेंट है बहुत सारा समय खपा होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। यहाँ ऐसा नहीं था। अब अगर हम आते हैं तो हम बात कर लेते हैं इंग्लिश का। मैं इसको फिर से बोलूंगा, ये इजी टू मॉडरेट था। रीडिंग कंप्रीहेंशन पे 11 क्वेश्चन आए थे। इसरो लॉजिक सैटेलाइट से था, एटम बम से था, अल्बर्ट आइंस्टाइन एटम बम से था, और वेटलैंड से था। इसको लेके क्लोज टेस्ट एनजीओ पे ये 4 क्वेश्चन था। स्पेलिंग एरर पे 2 क्वेश्चन था। एक्टिव पैसिव वॉइस में 2 क्वेश्चन था। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से 2 क्वेश्चन था। पैराजम्बल से 4 क्वेश्चन था। एंटोनिम सिनोनिम से 3 से 4 क्वेश्चन था। स्पॉट द एरर से 3 से 4 क्वेश्चन था। इडियम से 2 क्वेश्चन था, उसमें जो है आर्चिल सील जो है उसके ऊपर एक इडियम्स था। तो इस तरह अगर मैं बोलूं फिल इन द ब्लैंक्स 4 से 5 था, तो आउट ऑफ 45 गुड अटेम्प्ट मैं यहां पर 40 बोलूंगा। ठीक है, जिन्होंने इंग्लिश पढ़ा है, थोड़ा सा पढ़ा है, थोड़ा सा कोशिश किया है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब मैं आता हूं हमारे आखिरी सेगमेंट में, कंप्यूटर। मैं टफ तो नहीं बोलूंगा, टफ नहीं बोलूंगा, दो दुनिया जो मॉडरेट। और आज के लड़के जो भुगत रहे हैं वो हमारा परिणाम है, उनका परिणाम नहीं है। हम जो दिखाते हैं, हम जो देखो, उठा लीजिए सारे चैनल्स को, क्या किया था हम लोगों ने, किन टॉपिक्स पे बताया था, कौन से टॉपिक्स हैं। सच्चाई का सामना तो हमें ही करना पड़ेगा ना।
तो इसमें आते हैं एमएस एक्सेल पे मैथ्स, ये मैचिंग क्वेश्चन था, ठीक है ना। डेफिनेशन ऑफ वायरस के ऊपर था सवाल था, कैच मेमोड पे था सवाल था, विंडो क्लोज शॉर्टकट कीज के ऊपर सवाल था, हाउ टू चेक सिलेक्टेड फाइल्स प्रॉपर्टीज शॉर्टकट की था, एमएस ऑफिस पे क्विक टूल के ऊपर रिलेटेड, एमएस ऑफिस 10 के ऊपर सीपीयू रिलेटेड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, फिर है प्रोटोकॉल एचटीटीपी प्रोटोकॉल के ऊपर क्वेश्चन था, फिर है राउटर रिलेटेड वन क्वेश्चन था, और मैं इसको गुड अटेम्प्ट 12 क्वेश्चन का मानूंगा, ठीक है ना। तो अगर ओवरऑल मुझसे कोई पूछे, मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूं, तो इसके एक तो जो कैंडिडेट्स, अब मेरे बच्चे जो एग्जाम में गए हुए थे उनका बोलता हूं, उनके हिसाब से इजी इन नेचर, कैंडिडेट कैन अटेम्प्ट एन एवरेज 115 टू 135 क्वेश्चंस आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस। तो मेरे पास जितने भी साधन हैं उससे मेरा ये एनालिसिस है, और आशा करता हूं मैं फिर एक बच्चों से कल जो एग्जाम के लिए देने जा रहे हैं उनसे यही मेरे को कहना है कि डरे ना मायूस हैं, ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि यही सवाल आपसे पूछे जाने वाले हैं। सही पूछो कि जब बच्चों से सवाल पूछ के तो लगता नहीं है कि इसे हमें इसमें देना चाहिए, क्योंकि ये अननेसेसरी एक एक दिन में कुछ हो भी नहीं सकता है, अननेसेसरी एक क्या कहते हैं, एक दिमाग में जो है साइको क्रिएट करता है, एक डर फैलाता है जो हकीकत में नहीं होना चाहिए। लेकिन लोगों की क्यूरियोसिटी भी है, इतने फोन आते रहते हैं कि इस क्यूरियोसिटी के चक्कर में करना ही पड़ता है। ओके देन, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।